साथियों नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आज कक्षा 6, 7, 8 से संबंधित शारीरिक शिक्षा का एक चैप्टर हम लेके आए हैं। ये एक श्रृंखला है और पूरी श्रृंखला जब पूरी होगी तो पूरा चैप्टर ये खत्म होगा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, आज का जो चैप्टर है इसका नाम है शारीरिक शिक्षा, यानी कि शरीर संबंधित शिक्षा की हम बात यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है खेल क्या है। एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, यानी कि खेल ऐसी एक्टिविटी है जो कि जन्मजात होती है। ये अलग से डाली नहीं जाती है, ये ऑटोमेटिक होती है और बच्चे पैदा होने के बाद से ही इस तरह की क्रियाओं को करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हंसना, किलकारी मारना, हाथ पैर चलाना, रोने लगना, ये सारी क्रियाएं खेल की एक्टिविटी होती है। जब बड़े होते हैं बच्चे तो तोड़ना कूदना शुरू कर देते हैं, गिल्ली डंडा, दौड़ भाग, कूद फान और बहुत सारे ऐसे खेल बच्चे खेलते हैं, जिससे कि उनका शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है, पुष्ट होते हैं। एवं बात करेंगे कि इन सब चीजों से उनका संपूर्ण शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है। अगर हम बात करें कि शारीरिक शिक्षा क्या होती है या शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ होता है, तो इसकी परिभाषा हम देख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास और कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होते हैं। यानी कि उन प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होता है। इसके अंतर्गत बात करेंगे पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना मानसिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो व्यायाम किए जाते हैं वे सब शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के कार्य होते हैं और शारीरिक शिक्षा में दोनों ही आते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और पढ़ने लिखने और खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों का एक साथ कार्य होना अनिवार्य है। मस्तिष्क गेंद के अनुमान को निर्धारित करता है तथा हाथ अनुमान के अनुसार क्रियाशील होते हैं। जैसे कि क्रिकेट की गेंद को पकड़ने यानी कि कैच के लिए मस्तिष्क और शरीर दोनों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने जाना शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। बेसिकली क्या होता है शारीरिक शिक्षा में, होता क्या है, मनुष्य शारीरिक विकास और उस कार्यों का समुचित संपादन, इसमें ये शिक्षा सहायक होती है। अब बात करेंगे क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता की बात करेंगे तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता की बात करेंगे तो ये पहली आवश्यकता ये है कि शारीरिक अंगों में सुधार के लिए जरूरी है। यानी कि इस इन क्रियाओं करने से शारीरिक अंगों की जो कमजोरी होती है और जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जैसे कि योग, प्राणायाम, व्यायाम और पीटी, इन सारी प्रक्रियाओं को करने से शारीरिक जो अंग होते हैं ये अंग क्या हो जाते हैं, मजबूत होते हैं, सुधार हो जाता है। आगे बात करेंगे दूसरा आवश्यकता क्या है, वो है खेल कूद और तैराकी। खेल कूद और तैराकी, खेल कूद और तैराकी, इसके अंतर्गत आता है क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सारी चीजें आती हैं। नाव चलाना आदि सारी क्रियाएं क्या है, ये खेल कूद तैराकी में आती है। तो दूसरी आवश्यकता तो ये हो गई किसके लिए जरूरी है। अगर हम बात करें अगली आवश्यकता की तो वह अगले आवश्यकता है अपनी रक्षा के लिए क्रियाएं। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है अपनी रक्षा के लिए होती है, जैसे कुश्ती है, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, तलवारबाजी, तीरंदाजी, ये सारी खेल कैसे हैं, डिफेंस संबंधित क्रियाओं को करने के लिए होते हैं। चौथा पॉइंट बात करें आवश्यकता, तो यह है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। इसमें आता है चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, उतरना, ये सारे कार्य जब होते हैं तो शरीर स्वस्थ बना रहता है।
और 5वां पॉइंट की बात करें तो वो है शरीर को फुर्तीला बनाने की, यानी कि एक्टिव बनाने की काम आता है ये शारीरिक श्रम। इसमें लेजिम, डंबल, डपली और नृत्य आदि शामिल होते हैं। और सबसे आखिरी जो आवश्यकता है वो इसलिए होता है कि मनोरंजन के लिए, जैसे कि कैंप लगाना, पिरामिड बनाना, पैदल चलकर सैर करना, मछली पकड़ना, ये सारी आदि क्रियाएं जो होती है मनोरंजन के लिए की जाती हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि आवश्यकता क्या है। अब अगर इन चीजों को हम करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रमुख लाभ प्राप्त होते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं प्रमुख लाभ कौन कौन से होते हैं। पहला जो लाभ है, नंबर 1 की बात करेंगे। शारीरिक शिक्षा शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ और मजबूत बनाने में सहयोग करता है। यानी कि जो शरीर शिक्षा होती है मस्तिष्क और शरीर दोनों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। और दूसरा लाभ जो होगा उसमें बात करेंगे तो इस शिक्षा में खेल क्रियाओं द्वारा स्फूर्ति, आनंद और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, जीतने या हारने पर अपने ऊपर नियंत्रण रखने से अनुशासन का गुण विकसित होता है। यानी कि डिसिप्लिन आता है शरीर शिक्षा से, अनुशासन का गुण का विकास होता है। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, जो नैतिक मूल्य बढ़ते हैं, जैसे कि सहयोग की भावना, विचारशीलता, दृढ़ता और संयम, यानी कि ये 4 बातें प्रमुख रूप से होती है। 5वां पॉइंट की बात करें, समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा भी शारीरिक शिक्षा द्वारा ही मिलती है। जैसे कि खाली समय में भावगीत द्वारा मनोरंजन करना, गोला बनाकर खेलना, कबड्डी और खो खो खेलना, ये सारे क्या है, समय का सदुपयोग करके करके प्रेरणा भी और शारीरिक शिक्षा का द्वारा मिलती है। यानी कि समय का सदुपयोग करने का एक प्रेरणा हमको इस शिक्षा के द्वारा मिलता है, जैसे कि गोला बना के खेलना, कबड्डी, खो आदि। तो इन सारी चीजों को विद्यालय स्तर पर मैनेज करना बहुत जरूरी है, जिससे कि सही इसका लाभ हो सके। इसके अलावा टीमों का निर्माण, बाल सभा, नाटक, गीत, नृत्य आदि सारे चीजों का प्रबंधन भी होना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, इसका अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसका उत्तर हम चलिए देखते हैं। शुरुआत में ही बिल्कुल उत्तर है, और यह है पहले प्रश्न का उत्तर, शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य उन क्रियाओं से है, प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होते हैं। पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना मानसिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो व्यायाम किए जाते हैं वे सब शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर यही था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को उत्तर। 2 पहले है क्या, देखते हैं शारीरिक शिक्षा का लाभ क्या है। सेकंड नंबर पर है इसका, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो पूछा है दूसरा नंबर में, क्यों आवश्यक है, यानी शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है। चलिए इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं क्यों आवश्यक है। इसके 6 प्रमुख कारण है। पहली आवश्यकता है शारीरिक अंगों को सुधार। नंबर 2 लिखेंगे आंसर में, वो लिखेंगे खेल कूद, तैराकी। नंबर 3 अपनी रक्षा हेतु क्रियाएं। और 4 पर है शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। 5वां है शरीर को स्फूर्ति देने के लिए, यानी कि फुर्तीला बनाने के लिए। और 6वां है मनोरंजन के लिए। इस प्रकार हमने देखे ये 6 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका लाभ क्या क्या है, प्रमुख लाभ बताने हैं, तो फटाफट देख लेते हैं इससे लाभ क्या होते हैं। पहला लाभ क्या है, शारीरिक शिक्षा शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ और मजबूत बनाने में सहायक होती है। दूसरा लाभ है इस शिक्षा से खेल क्रियाओं द्वारा स्फूर्ति, आनंद और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नंबर 3 पॉइंट है जीतने या हारने पर अपने ऊपर नियंत्रण रखने के अनुशासन का गुण विकसित होता है। नंबर 4 की बात करें, नैतिक मूल्य जैसे सहयोग की भावना, विचारशीलता, दृढ़ता, संयम आदि मूल्यों का विकास होता है। नंबर 5 की बात करेंगे, समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा भी शारीरिक शिक्षा द्वारा मिलती है, जैसे कि खाली समय में भावगीत तथा मनोरंजन करना, गोला बना के कबड्डी और खो खो खेलना आदि, ये सारी चीजें क्या आती है शारीरिक शिक्षा के लाभ के अंतर्गत आती है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से किन किन नैतिक मूल्यों का विकास होता है। हमको बताने हैं कौन कौन से नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो फटाफट देख लेते हैं चौथे प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही आंसर दिया हुआ है, चौथे के अंतर्गत उसी में आएगा आंसर। यहाँ अगर हम देखें
तो जो चौथा पॉइंट है, यही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। नैतिक मूल्यों जैसे कि सहयोग की भावना, विचारशीलता, दृढ़ता और संयम आदि मूल्यों का विकास होता है। ये उत्तर चौथे का उत्तर केवल यहीं तक हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपको कौन सा खेल पसंद है? इसका उत्तर आपको स्वयं यहाँ पे लिख के देना है। उत्तर स्वयं लिखना है कि आपको कौन सा खेल पसंद है। हो सकता है क्रिकेट हो सकता है खो खो हो, या फुटबॉल हो सकता है, कबड्डी हो सकती है, बहुत सारे खेल हो सकते हैं। जो भी आपको पसंद है उन खेलों का नाम यहाँ पर लिख देना है। फिर पूछा है अपनी पसंद के खेलों में आप कौन सा खेल खेल सकते हैं या खेलते हैं। तो जो भी खेल इसमें आप खेलते हो, जैसे हम खेलते हैं खो खो, तो हम लिख देंगे वही वाला खेल जो हम इसको खेल लेते हैं। 7वां प्रश्न है खाली स्थान भरना है। पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना क्या है? मानसिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसे मानसिक भर लेंगे। शारीरिक क्रियाओं द्वारा शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है। अपनी रक्षा हेतु जूडो, कुश्ती, जूडो, कराटे आदि खेल हैं, ये डिफेंस के काम आते हैं। तो चलिए इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर को यही खत्म कर लिया। थैंक यू।